ज्योति मल्होत्रा केस में जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा सामने आया है। ज्योति मल्होत्रा का आईएसआई से लिंक सामने आया है और यही अभी खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां इस स्तर पर काम कर रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने किन किन लोगों से संपर्क किया है, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो भारतीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ी हुई हैं वो पाकिस्तान के किन किन लोगों को दी गई है, और इसमें आईएसआई से भी लिंक सामने आ रहा है। ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन के बीच बातचीत की बात सामने आ रही है। दोनों की बातचीत व्हाट्सएप पर हुई थी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कोर्ट में हालांकि तमाम तथ्य जांच एजेंसियों के तरफ से रखे जाएंगे। जब ये कार्रवाई हुई तो इससे स्पष्ट हो गया है कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ कई ऐसी बातें रही होंगी जिसके आधार पर जांच एजेंसियों ने इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत की है। अब एक के बाद एक कई बातें खुलकर सामने आ रही। सबसे अहम बात ये होगी कि ज्योति मल्होत्रा के तार और किन लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या नेटवर्क और बड़ा हो सकता है, क्या ज्योति मल्होत्रा अकेले ये कर रही थी, क्या कुछ और इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं सोशल मीडिया पर जो ज्योति मल्होत्रा से जुड़े हुए हों, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह का कंटेंट चलाया जा रहा था, और भारतीय सेना की या भारत की जो रणनीतिक गतिविधियां थी उनमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको शेयर किया गया दुश्मन देश के साथ में। हमारे एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। मिताली, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और ये आईएसआई से लिंक, ये तो बहुत चौंकाने वाला है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा पुलिस ने जो है अभियोग पंजीकृत किया है और उसके बाद से ही जो है बाकी की एजेंसीज ने भी इस पूरे मैटर को टेकअप कर लिया है। और जो अभी आईबी और एनआईए की टीम है, उनकी जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और डायरी जो है वो हाथ लगी है ज्योति की, जो 2012 की डायरी लिखी हुई है पाकिस्तान के प्रति, जिस तरीके से उसका भावनाएं हैं, कोमल छवि है और जिस तरीके से उसने लिखे हैं, शब्दों का इस्तेमाल करा है कि सरहदों की दूरियां कब तक, इन तमाम चीजों पर जो है लगातार अब ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उसने कुछ एक वाकया इस तरीके से भी इस्तेमाल किए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से मंदिर और गुरुद्वारे खोलने की अपील है, और इन तमाम चीजों को लेकर जो है अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल ये जो कैमरा एक तरह से उसका हथियार बन गया था, क्योंकि कई लोकेशंस की इसने जो है सेंसिटिव लोकेशंस की वीडियोग्राफी की है और वो वीडियोस उसने भेजे हैं। और उसके बाद जो है उसने डायरी में ये भी लिखा है कि कैमरे में रिकॉर्ड की गई जो विजुअल्स हैं उनकी टाइमिंग जो है उसको भी जांच एजेंसी अब चेक कर रही है। और व्हाट्सएप चैट के जो कोडवर्ड है, सफेद फूल, पहुंच गई हूँ, तस्वीरें भेज दी हैं, इन सब चीजों को भी जो है अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें जैसे हम अपनी कई बारी पहले भी जो हमने इनपुट दिए हैं उसमें खुलासा कर चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान हाई कमीशन की जो मीटिंग थी और जो वहाँ पे इफ्तार पार्टी थी वहाँ पर ये मौजूद थी और किस तरीके से बहुत कैजुअल वे में सब लोगों से मिल रही थी, इनकी मुलाकात थी। आईएस के एजेंट से भी इनकी मुलाकात करवाई गई थी दानिश के द्वारा। तो ये काफी अहम बिंदु है जिन पर काम हो रहा है। और एनआईए ने जो है एक और यूट्यूबर से जो है पूछताछ शुरू कर दी है जिसका लिंक जो है ज्योति से मिले हैं। तो एजेंसी जो है लगातार इस मामले को खंगाल रही है और ये जो है एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस तरीके से हो रहा था, कैसे जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स कैसे पाकिस्तान के कांटेक्ट में आए हैं और ये क्या पूरा नेक्सस है। धीरे धीरे परत दर परत इसके खुलासे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अब तक इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है, डायरी का तो खुलासा हुआ ही है, डिजिटल मोड से किस तरीके से जो है मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था, इस चीज का भी खुलासा हुआ है। साथ में प्रवीण जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, डिजिटल डायरीज मिली हैं और आपके लैपटॉप्स वगैरह हैं, इनको भी जो है अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। और जहां जहां ज्योति गई है उन जगहों पर जो जो संवेदनशील जगहें हैं उनके भी सारे निश्चित तौर पर मिताली, ये तो बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इसमें कई और खुलासे होंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या ज्योति के अलावा कुछ और इन्फ्लुएंसर, कुछ और लोग हो सकते हैं, उनके तार कनेक्शन या तो ढूंढे गए होंगे या इनको खंगाला जाएगा। आप नजर बनाए रखें, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।